तो चलिए जनाब डैशबोर्ड के डेवलपमेंट के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हम एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा डैशबोर्ड बनाते हैं। बड़ा आसान तरीका है, इसमें आपको विजुअल्स के साथ खेलने का इसमें मज़ा आएगा। अगर हम देखें सबसे पहले तो मैंने एक पाई चार्ट बिल्ड करना है जिसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी के फॉर एग्जांपल हमारे रीजन या कंट्री वाइज चले हम देख लेते हैं जी के। हाँ चले कंट्री वाइज हमारा जो है ना हम देखना चाह रहे हैं। मैंने ये कंट्री को इसको लाया, ड्रैग किया, यहाँ पे फेंक देते हैं आप, या ये वैल्यूज के बॉक्स में इधर ड्रॉप कर दें इसको। ये ड्रॉप किया हमने, ठीक है। एक हमारा बेसिक सा जो है वो चार्ट या ऑटो बिल्ड करना शुरू कर देगा कंट्री पे। और यहाँ से मैंने इसको ये डोनर चार्ट जो है इस पर क्लिक कर दिया। डोनर चार्ट पे क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया। और इसमें हमने सेल्स दिखानी है अपनी, तो मैंने ये गया जी टोटल सेल्स। ये टोटल सेल्स को देखें तो अब जब मैंने इस पे देखें तो डोनर चार्ट इसको बनाया, क्लिक किया डोनर चार्ट पे, तो अब इसके ये जो फील्ड बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस ये चेंज हो गए। लेजेंड्स हमारे कंट्री को शो कर रहा है, और वैल्यूज मैंने टोटल सेल्स को ला के वैल्यूज में ड्रॉप किया, तो ये देखें तो हमारा ये डोनट चार्ट बन गया जी, जो कि इस वक्त डिफरेंट कलर्स को शो करता है और साथ में लेजेंड्स है। मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट सॉरी व्यू में गया, और व्यू टैब में यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट थीम्स हैं। मैं अभी जो है ना वो ये डिफ़ॉल्ट थीम जो है इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा एक चार्ट जो है ये तो बन गया। चलें अभी बाकी इसकी साथ जो हमने फनकारी करनी है वो बाद में करते हैं। अच्छा, अब मैं एक जहाँ पे चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ, जिस पे मैं दिखाना चाहूँगा कि जी के हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके जो उनकी किस किस कस्टमर की कितनी सेल है। मैंने ये यहाँ पे ड्रॉप किया, बल्कि इस तरह करते हैं, यहाँ पे हम एक बार चार्ट से इस पे स्कैटर बार चार्ट पे क्लिक किए, ठीक है। और अब आप ये देखें कि मैं इसको जब ड्रैग करके ला रहा हूँ तो ये इसके पैरेलल की ये लाइनें जो है हमें वो गाइड कर रही हैं। लाइंस मैंने कहा एक्सिस में इसके मुझे कस्टमर नेम दिखाने हैं, ठीक है। ये कस्टमर नेम आ गया, और मुझे इसमें टोटल सेल्स दिखानी है, ये मैंने वैल्यूज़ में ड्रॉप किया। तो हमारा ये एक चार्ट देखें तो वो बन गया कि हमारे ये कस्टमर वाइज जो है वो सेल कितनी आ रही है, ठीक हो गया। एक और चार्ट मैं बनाता हूँ, मैं इसको कॉपी करके, ठीक है, कंट्रोल कॉपी, ठीक है, कॉपी विजुअल या कंट्रोल सी से भी आप कर सकते हैं, और कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट किया। ये दूसरा मेरा चार्ट आ गया, ठीक है। और इसमें मैं कहता हूँ जी कि मैंने इसमें कस्टमर की जगह पे प्रोडक्ट्स जो है वो दिखानी है, ठीक है। तो ये मैंने प्रोडक्ट नेम को लाया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जी, ये सॉरी, यहाँ से प्रोडक्ट नेम को उठाया और ये कंपनी नेम के इधर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ कस्टमर को। तो अब देखें हमारी प्रोडक्ट वाइज सेल्स का भी इसके अंदर शो हो रहा है। और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आप देखें कि कितना आसान है हमारे लिए यहाँ पे चार्ट्स बनाना, डैशबोर्ड बनाना। और इसी के अंदर देखें तो आपको बाज़ाहिर हो सकता है लग रहा हो कि यार उस वक्त मैं जब डैशबोर्ड बिल्ड कर रहा हूँ तो मुझे कौन सा थीम बनाना है, किस तरह इसको दिखाऊं, क्या प्रेजेंट करना है। तो चंद बुनियादी चीज़ें देखिए जो मैं इसके अंदर आपको दिखाता जा रहा हूँ कि हमने एक पाई चार्ट बनाया जिसमें हमने अपनी कंट्री वाइज जो है वो सेल को दिखाया। मैं इस पाई चार्ट में बल्कि एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे एक मैप में दिखा देंगे कंट्री वाइज, इसको मैं प्रोडक्ट सोर्स वाइज दिखा देता हूँ, ठीक है, कंट्री की जगह। तो ये इसको जाके रिप्लेस किया, तो अब हमारे पास ये कंट्री वाइज की सॉरी प्रोडक्ट सोर्स की बेस पे आगे डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अच्छा, कितना इजीली हमने ये एक बना लिया। अच्छा, अब हम एक और चार्ट बना लेते हैं जिसके अंदर मैं टाइम सीरीज में दिखाऊंगा कि हमारे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सेल्स का ट्रेंड क्या जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सेल्स डेटा में गए, ठीक है। सेल्स डेटा में जाके मैं ये ऑर्डर डेट को ला के इधर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो एक नया विजुअल उसने इस तरह बना दिया। मैं यहाँ पे इसके लिए ये लाइन चार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लाइन चार्ट लिया, इसको मैंने ड्रैग करके लाया यहाँ पे, ठीक है। इधर थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर हम जगह छोड़ देंगे जिसमें हम अपने स्लाइसेस वगैरह डालेंगे। अच्छा, अब ये देखें तो ये ऑर्डर डेट ईयर क्वार्टर मंथ इस बेस पे आ रहा है। हायरार्की को हम ख़त्म करते हैं। ये मैंने
ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और इसको कर दिया ऑर्डर डेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं ला के टोटल सेल्स को ड्रॉप कर देता हूँ और इसको वैल्यूज़ में, तो ये हमारा चार्ट बन जाएगा जो कि अब हमारी सेल्स दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये डेली सेल्स हैं और ये तकरीबन 10 सालों का डेटा है तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, जिसकी वजह से आपको यूं लग रहा है जैसे ये रीड करना मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि वो लाइन है तो लाइन बेसिकली उसका एक ट्रेंड होता है ऊपर नीचे का ना, तो ये नीचे से खाली नहीं है बल्कि वो जो एक ट्रेंड है। तो इसकी जगह पे हम एक और काम करते हैं, अगर यहाँ पे हम ये स्टैक कॉलम चार्ट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी इसकी हमें एक शेप नज़र आएगी डेटा की। अब आप देखें तो ये थोड़ा सा बेहतर एक शेप में हमारे सामने आ गया और हम देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है बेसिकली वो किस तरह का आ रहा है, क्या उसका ट्रेंड आ रहा है। जो अगर मैं इसको वो जो पहले हमने किया था डेट हायरार्की उस पर रखता हूँ तो अब आप देखें कि ये सबसे पहले ईयर की बेस पे, तो ये ईयरली सेल उसने दिखा रहा है, ठीक है। और इसको आप अगर बढ़ाना चाहें, एक और मज़े की चीज़ इसके अंदर ये देखें कि इस चार्ट पे अगर हम देखें तो हमारी इस वक्त हायरार्की में टॉप पे ईयर है, ठीक है। और ये देखें तो ये एक्सपैंड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब ये ईयर के साथ साथ मंथ को भी है, सॉरी क्वार्टर है ईयर, क्योंकि हायरार्की में देखें ईयर के नीचे क्वार्टर आ रहा है। तो ये अब देखें इस पे तो अगर हम इस पे होवर करते हैं तो ये साथ ही हमें इसको वो जो आ जाता है हमारे टूल टिप्स वो आ रहे हैं, देखें। तो होवर मैंने इस पे किया तो ये दिखा रहा है Q2 2000 का Q2, नेक्स्ट साथ वाले पे जाते हैं तो 2000 का Q3, ठीक है। तो ये हायरार्की में इस तरह आ रहा है। मैं अगर ये क्वार्टर को रिमूव कर दूं तो ये अब हमारा क्योंकि हमने इसको हायरार्की में एक्सपेंड किया हुआ है तो ये अभी ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आप देखेंगे तो ये हमारी हायरार्की में 2000 जनवरी 2000 फेब और इस तरह करके। अच्छा, अगर मैं इसको वापस अपनी हायरार्की में ऊपर जाना चाहता हूँ, इस तरह किया तो ऊपर चले गए। अच्छा, अब आप ये डबल एरो को क्लिक करें, अगर मैं ये डबल एरो पे क्लिक करता हूँ तो अब बेसिकली ये हायरार्की के एक्सपैंड नहीं हुआ बल्कि नीचे वाली हायरार्की पे शिफ्ट हो गया। और ये जैन फेब मार्च, अच्छा एक्सपैंड में क्या होता है और इसमें शिफ्ट में क्या फ़र्क है। एक्सपैंड में बेसिकली ये होता है कि जो टॉप हायरार्की है लेवल है वो भी रहता है और उसको फर्दर एक्सपैंड कर देते हैं, जबकि जो हमने अभी क्लिक किया था ड्रिल डाउन का, ये जो डबल एरो है ड्रिल डाउन नेक्स्ट लेवल हायरार्की का, इसमें क्या होता है कि इसमें जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। तो अब जितने भी जैन हैं उन सब का जनवरीज का डेटा जनवरी का इकट्ठा हो गया या फेब का इकट्ठा हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किस साल से वो बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसी के साथ ये क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली ये जैसे हम इस पे अब अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये इसने हमें जो है ना वो 2000 जो हमने जो जिस ईयर को सिलेक्ट किया था उस ईयर को फर्दर उसने ड्रिल डाउन कर दिया, सिर्फ 2000 की ही सेल आ रही है। जबकि अगर मैं इसको ऑफ करूं और अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये बेसिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर आगे मूव कर गया नेक्स्ट लेवल पे। ओके जी, ये हमने कर देते हैं इसको दोबारा वापस अपनी ऑर्डर डेट में, ठीक है। और सॉरी ऑर्डर डेट में आ गया, हायरार्की हमने ख़त्म कर दी। तो अब ये डेली सेल्स जो हैं बेसिकली वो यहाँ पे शो हो रही है। एक और बड़ी मज़े की इसके अंदर चीज़ है, आप मैप्स को भी इसमें दिखा सकते हैं। ये मैंने मैप का एक जो है हमारे पास एक ये ऑप्शन होता है, एक ये हमारे पास ArcGIS मैप का ऑप्शन है, एक हमारे पास ये फील्ड मैप का ऑप्शन है। ये जो मैप ArcGIS के मैप के लिए डेफिनेटली हमें उसकी वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं। अभी हम ये वाला मैप ले लेते हैं। इस पे मैप पे मैंने क्लिक किया, ये मैप हमारा आया, ठीक है। और ये देखें मैप पे मैंने जाके हम सिटी, वैसे तो इसके अंदर हम अगर हमारे पास लेट लॉन्ग अवेलेबल हैं, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि इसमें हमारे पास लेट लॉन्ग नहीं है और मैं यहाँ पे कंट्री के डेटा को, कंट्री की जगह को उठा के लोकेशन पे अगर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये मैप आ गया। मैप में हमारे पास ये साइज़ का ऑप्शन है, साइज़ में टोटल सेल्स को अगर मैं ड्रॉप करूँ तो आप देखें हमारे पास ये बन गया चार्ट। और चार्ट को थोड़ा सा मैं इसमें इसको बड़ा करता हूँ तो राइट पे ले जाके, और आप ये देखें जी कि ये हमारे पास आ रहे हैं
जो कंट्रीज के नाम, और इसमें देखें तो ये नॉर्थ कनाडा, कनाडा को शो कर रहा है, इसको आप हम जूम इन भी कह सकते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट को शो कर रहा है, ये हमारे पास जो है वो साउथ अफ्रीका, और ये हमारे पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को शो कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली इसने मैप पे ने जाके उन जगहों को मार्क कर लिया है, जिन लोकेशंस कंट्रीज को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है। लेकिन ये अगर हम कुछ ऐसे सिटीज़ और उसी की बात करें तो शायद वहाँ पे ये प्रॉपरली काम ना करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक शहर कई मुल्कों में होता है सेम नाम से, तो उसके लिए वो एक कंफ्यूजन होगी कि ये किस मुल्क से जाके इस शहर का डेट को शो करवाना है। तो इसलिए बेहतर होता है कि जब हमारे पास इस तरह की डिटेल हो सिटीज़ लेवल की, तो उसमें हम लेट लॉन्ग प्रोवाइड करें। अच्छा जी, देखें तो बड़ा जल्दी हमने एक डैशबोर्ड बड़ी अच्छी सी शेप में हमने बना लिया है, जो कि बहुत सारी चीज़ें हमें शो कर रहा है। और इसका एक और चीज़ देखें तो ये सारे इंटरेक्टिव है। लेट्स सपोज मैं अगर ये प्रोडक्ट 6 के इस आइकॉन पे, इस बार पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा पूरा डैशबोर्ड जो है वो बेसिकली अब सिर्फ प्रोडक्ट 6 को शो कर रहा है। ठीक है, उसमें ये किस जो हाईलाइटेड है वो कितनी है, देखें कस्टमर नेम जो है ये हमारी वेंडले इंडस्ट्री, इसमें टोटल सेल्स जो है वो उसने बताया कि इसने टोटल सेल्स इसकी 4.406 406,000 है। लेकिन अगर सिर्फ स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट 6 जो हमने हाईलाइट किया है तो उसकी देखें तो 36,000 सेल है इसकी। तो बड़ी इजीली हम लोग इसको इंटरेक्टिव को हम देख भी सकते हैं कि हमारी ओवरऑल ट्रेंड क्या जा रहा है। चलें जी, तो अब इससे हम स्लाइसर को इस्तेमाल लगा लेते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइसर हमें चाहिए होगा वो बेसिकली हमें साल का स्लाइसर चाहिए होगा, जिसके थ्रू हम देख सकें कि हमारे किसी एक स्पेसिफिक ईयर के अंदर क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्योंकि ये 10 सालों का डेटा है सारा, ये जितना भी दिखा रहा है। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करने में हमें एक डिफ़िकल्टी होगी कि 10 सालों को हम कैसे एक चीज़ को जज कर रहे हो कि किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में क्या है। तो साल का स्लाइसर लगाने के लिए हमारे पास जो स्लाइसर का ऑप्शन है ये विजुअलाइजेशन में ये आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये एक विजुअल क्रिएट हो गया हमारे पास। इसमें हमने साल को लेके आना है, तो ये ऑर्डर डेट का इसको मैं ला के इधर ड्रॉप किया। ठीक है, और अब अगर आप देखें तो एक हमारे पास स्लाइसर की शेप ये बन गई कि जो हम इसको किसी स्पेसिफिक डेट तक और बड़ा ही हमारे पास आ रहा कि ये ड्रैग करके हम इसे स्लाइसर्स को अप्लाई कर सकते हैं। एक और शेप स्लाइसर की आती है, मैं इसको क्लिक करूं और ये डेट हायरार्की में गया। ठीक है, डेट हायरार्की में गया तो अब हमारे पास ये इस तरह आ रहे हैं। इसमें हमें सिर्फ साल का चाहिए, मैंने ये ईयर सारे जो हैं वो मंथ डे क्वार्टर ये सारे ख़त्म कर दिए, सिर्फ ईयर को रहने दिया। ठीक हो गया। अब देखें तो मैं इधर क्लिक करूं तो 2000 का हमारा ये डेटा स्लाइसर अप्लाई हो गया। मैं नीचे इधर करता हूँ 2002 का अप्लाई हो गया। तो और इस तरह की ये एक चीज़ आ गई, लेकिन इसको थोड़ा सा और ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि इसकी शेप चेंज करके ज़्यादा ये हमारे लिए आसान हो। तो इस ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करता हूँ, ड्रॉप डाउन पे किया और यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ड्रॉप डाउन बिटवीन ये 4-5 ऑप्शंस आ गए हैं लिस्ट का। इसको मैं करूँ क्लियर 1 मिनट, और इस स्लाइसर को अगर हम सेलेक्ट करें, स्लाइसर को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। ये विजुअलाइजेशन की फॉर्मेटिंग यहाँ से होती है। इस फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया और ये जर्नल पे किए और यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है जी कि ये वर्टिकल है। अगर इस वर्टिकल के जगह पे मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूँ तो अब आप देखें ये हमारे पास ये इस तरह बॉक्सेस में आ गए हैं। ठीक है, और इसको मैं जब थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ नीचे से पकड़ के, तो ये देखें अब ये एक बड़ी एक वो प्रॉपर एक शेप में आ गया है, जिसको बड़ा इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये अब उसने 2000 का डेटा सेलेक्ट कर लिया। इधर क्लिक करता हूँ तो ये 2004 का कर रहा है और थोड़ा सा ये इसकी एक बेहतर शेप जो है वो उस फॉर्मेट में आ गया। वैसे क्योंकि ये 10 सालों का है, काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में हम इस पे एट ए टाइम ये शो करा देते हैं। अब अगर किसी ने आगे जाना तो ये देखें तो हमारे पास स्क्रोलर्स के ऑप्शन है। इस स्क्रोलर्स पे क्लिक करके तो हम अपने इस पे जो आगे डेटा सेट्स हैं उस पर
जा सकते हैं। ठीक है, आगे 2008, 9, 10 जो भी हमारे आगे साल हैं उनको हम लेके आ सकते हैं। एक और काम ये करते हैं हम कि इसी चैनल में ही हमारे पास ये सिलेक्शन कंट्रोल है, यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट विद कंट्रोल को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए मैंने ये 2004 सेलेक्ट किया है, यहाँ क्लिक किया तो इसने 2001 और 4 भी क्लिक कर दिया। 2 को क्लिक करते हैं तो अब इसने 2 को भी ऐड कर लिया, यानी कि मुझे कंट्रोल दबा के नहीं रखना पड़ रहा इसको सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा किसी को ख़त्म करना है दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जिस ईयर को मैं सिलेक्ट करूँ सिर्फ वही आ रहा हो, तो इसके लिए फिर हम इसको ऑन कर देते हैं, मल्टी सेलेक्ट विद कंट्रोल। अब क्या होगा कि अब मैंने जब 2001 पे सिलेक्ट किया क्या तो पिछला सिलेक्शन खत्म होगी और नई सिलेक्शन होगी। और अगर हमें कोई 2 करने हैं तो कंट्रोल की प्रेस करके रखूंगा, तो अब देखें ये मैंने कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक किया तो 1 और 2 दोनों सिलेक्ट हो गए। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अच्छा इस पे अब ये है थोड़ा बहुत हम इनकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सेट करते हैं। ये देखें ये इसमें लेजेंड्स आ रहे हैं, ये ऊपर जो हेडिंग है इसकी ये कोई बेहतर शेप में नहीं है। इसी तरह ये कस्टमर नेम आ रहा है, जब पता है कि ये हमारा जो चार्ट है विजुअल है ये बेसिकली कस्टमर नेम और टोटल सेल्स को शो करता है। अच्छा तो मतलब इसका पर्पज़ नहीं है इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को सिलेक्ट करते हैं जो हमारा टोटल सेल्स वाला है। जब मैंने टोटल सेल्स का ये जो प्रोडक्ट सोर्स है इस विजुअल को सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास यूजुअली ये हमारे पास फील्ड्स का बॉक्स आ जाता है। इसके साथ ये फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट पे क्लिक किया तो अब हमारे पास कई चीज़ें इसमें सेटिंग की आ जाती हैं। सबसे पहले ये कह रहा है जी कि लेजेंड्स को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि 2 लेजेंड्स एक अच्छी खासी स्पेस को खेल लेते हैं। अगर हम लेजेंड्स को ऑन भी रखें तो ये इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो अब हमारी मजीद लेजेंड्स की सेटिंग का आ जाता है। फॉर एग्जांपल इसका टाइटल इसको हम ऑफ कर दें तो अब देखें वो लेजेंड्स का जो टाइटल था वो ख़त्म हो गया है। इसकी पोजीशन हम अगर बॉटम कर दें, बॉटम सेंटर कर दें तो अब ये बॉटम सेंटर में आ गया, थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन हम इसकी जगह पे एक और काम करते हैं, मैंने इसको लेजेंड्स को ऑफ किया। अच्छा ये जो हमारे पास आ रहा है इनके लेबल्स में इनकी सेल आ रही है और सेल के साथ इनकी रेशो भी आ रही है, परसेंटेज भी आ रही है। ये डेटा लेबल्स, इस पर मैं गया और मैं यहाँ जाके कहता हूँ जी कि हमें इसमें ये दिखा दे डेटा वैल्यू परसेंट ऑफ टोटल कैटेगरी, परसेंट ऑफ टोटल कैटेगरी डेटा वैल्यू ऑल डेटा लेबल्स, ऑल डिटेल लेबल्स। मैं इसको कहता हूँ कैटेगरी एंड परसेंट ऑफ टोटल। तो अब ये देखें तो थोड़ा सा इसने इम्पोर्टेड और ये मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और रेशो भी दिखा रहा है। अगर हम इसके ऊपर हवर कहते हैं तो ये हमें सेल्स भी बता रहा है और उसकी परसेंटेज भी दिखा रहा है। इट्स लुक मच बेटर। अच्छा इसकी कलर वाला चेंज करने में इसको कलर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं लेबल्स का। और अगर इसको थोड़ा सा आपने बड़ा करना है टेक्स्ट साइज तो हम इसको 10 कर देते हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल में 9 ठीक है। और आप इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो हम इसको एरियल फॉर एग्जांपल कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इस तरह चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। बोल्ड करना है आपने तो ये बोल्ड को आप टर्न ऑन करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में बोल्ड कर देते हैं, ओके। ये हो गया डिटेल। अब इसके बाद नीचे जाते हैं तो टाइटल देखें तो टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट सोर्स। इसको हम अगर टाइटल टेक्स्ट को चेंज करना है तो मैं कहता हूँ जी कि सेल्स बाय प्रोडक्ट सोर्स, सोर्स, ठीक है। अच्छा अब इसकी थोड़ी सेटिंग वेटिंग करते हैं। ये हेडिंग 3 का कह रहा है, अगर हम हेडिंग 2 करें तो देखें वो थोड़ा सा हिस्सा वो इसकी सेटिंग्स का है, हेडिंग 3 जाने देते हैं। और फॉन्ट कलर हम इसका कर देते हैं जी ये डार्क, ठीक है। और इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट इसकी सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। और इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसकी फॉन्ट फैमिली हम इसको एरियल ब्लैक कर दें अगर, ठीक है। और एरियल ब्लैक में जैसे बोल्ड को खत्म ही कर दें तो ठीक है। ये हमारा देखें तो इसकी हेडिंग इस तरह सेट होगी। अच्छा इसी तरह अब हम अगर कहते हैं जी फॉर एग्जांपल इनकी हमने फॉन्ट वैस इसको डेटा के कलर्स को चेंज करना है। अभी देखें तो ये डेटा कलर्स ये डार्क ब्लू और लाइट ब्लू में आ रहे हैं। हम डेटा कलर्स पे यहाँ कहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड को मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल कि जी ये हमने शो कराना है इस कलर में, ठीक है। और ये चेंज हो गया।
मतलब ये हम चेंज कर सकते हैं जो भी आपने कलर्स को यूज करना है। इसी तरह इंपोर्टेड को भी कर सकते हैं, लेकिन हम आगे इसको बेसिकली थीम्स के थ्रू कंट्रोल करेंगे, वो हम अभी थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। अब मैं इस पे आ गया हमारे टोटल सेल्स बाय कस्टमर में। इसमें देखें तो हमारे पास एक तो आ रहा है सबसे पहले, अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस में आ रहा है सेल्स, टोटल सेल्स। तो एक्स एक्सिस की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऑफ करते हैं। अच्छा, लेकिन एक्स एक्सिस का जो लेबल है वो अभी भी है, तो एक्स एक्सिस पे इधर क्लिक किया, ठीक है, और नीचे ये आ रहा है जी, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ये इधर नीचे लिखे जाते हैं, ये टाइटल, इस टाइटल को हम ऑफ कर देते हैं। तो अब देखें वो ऑफ हो गया, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस में हम फिर ऑन किस चीज़ को करेंगे, हम यहाँ पे इसकी जगह पे इनके ऊपर लेबल्स को ले आते हैं। डेटा लेबल्स को मैंने ये ऑन किया तो देखें कि हमारे ये डेटा लेबल्स जो हैं वो ऑन हो गए, एक काम हो गया। दूसरा देखें वाई एक्सिस में कस्टमर नेम आ रहा है, हम यहाँ हेडिंग्स में जब लिख देंगे तो फिर इसके टाइटल की जरूरत नहीं है। तो ये वाई एक्सिस में मैंने क्लिक किया और इसमें ये नीचे जाके मैं ऑफ कर देता हूँ हमारे टाइटल को, इसको मैंने ऑफ किया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया जी। और अगर इसके हमने फॉन्ट्स कलर को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल कलर हम यहाँ पे भी डार्क को ले लेते हैं इसका जो है, और इसको एरियल कर लें, ठीक है। और ये फॉन्ट को थोड़ा सा अगर बड़ा करने की ज़रूरत है तो हम इसको बड़ा कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह इसका टाइटल वाइटल जो है वो सेट करना है, जो चार्ट का, तो टाइटल को हम जाके चेंज कर देते हैं जी कि सेल्स बाय कस्टमर्स, ठीक है, ओके। और इसको हम वही फॉन्ट कलर हमारा डार्क, ये ठीक हो गया, सेंटर अलाइन, और इसको हम कह देते हैं जी जाके एरियल ब्लैक, ठीक है। सेल्स बाय कस्टमर अप्लाई हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल ये जो हमने दोनों चार्ट्स एक जैसे हैं, ये वाले और ये साथ वाला, इसकी फॉर्मेटिंग को वहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, होम पे गया, होम पे जाके ये फॉर्मेट पेंटर था, इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और ये साथ वाले पे जाके अप्लाई कर दिया। तो अब आप देखें कि वो सेटिंग सारी जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगी, ठीक हो गया दोनों की। ओके जी, इसके बाद हम ये कहते हैं जी कि ये टाइटल सेट करना है, तो इस टाइटल को सेट कर लेते हैं, सेल्स बाय प्रोडक्ट, नेम की जगह पे सेल्स बाय प्रोडक्ट सफिशिएंट हो गया। ओके जी, अब इसी फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, और हम ये इधर अप्लाई कर देते हैं इस पे भी, टोटल सेल्स बाय ऑर्डर डेट वाले पे, एक मिनट, ये सिलेक्ट किया और ये जाके अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा देखें, उसने बुनियादी जो चेंजेस हैं वो कर दी, टोटल सेल्स को कर दिया, ये लगा दिया, लेबल्स इसमें डाल दिए हैं, लेबल्स को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, डेटा लेबल, तो बाकी काम जो है वो उसने कर दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो हमारे टोटल सेल्स बाय कंट्री है इसको ही कॉपी करते हैं फॉर्मेट पेंटर और इस पे जाके अप्लाई कर देते हैं। देखें तो उसने क्या किया, टोटल सेल्स बाय कंट्री कर दिया, और जो हमारे बबल्स हैं उन बबल्स के साथ जाके उसने उनके जो लेबल्स हैं कंट्री नेम के वो उसने शो कर दिए। बबल्स को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसका साइज हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बबल्स के। और इसके अलावा बबल्स के हम जो हमारे डेटा कलर्स है उनको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी कलर हमने लिखना है। मैप स्टाइल है, अभी हमारे पास ये रोड के साथ है, हम इसको डार्क भी कर सकते हैं, जो हमें हमारी जो थीम होगा ये जो हमारा सेट उसके साथ सेट कर सकते हैं। मैं इसको रोड ही कर देता हूँ, ठीक है। हीट मैप हम इसको नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, एक इसमें काम है जी जो डेटा लेवल का, वो देख लेते हैं वो कहाँ पे है जी, डेटा चैनल में और कैटेगरी, ठीक है, और इसके अंदर जो हमारी, ठीक है, ये चीज़ें हमारी यहाँ इसकी सेटिंग होगी। ओके, अब हम इसके साथ चलते हैं कि जो हमने ये जो हमारा है स्लाइसर है इसको भी सेट करते हैं। स्लाइसर हेडर को हम ऑफ कर देते हैं, ये अच्छा, इसके अलावा बाकी ठीक है, अभी फिलहाल इसकी यही सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ स्पेस है यहाँ पे
ठीक है, और हमारे पास स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे। इस जगह पे हम क्या करते हैं ऊपर कि हम यहाँ पे इस डैशबोर्ड की डिटेल लिख देते हैं कि ये डैशबोर्ड है किस चीज़ का और ये क्या शो कर रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको हम सेटिंग इसकी बाद में करते हैं, जो प्रॉपर हमने इस डैशबोर्ड को सेट करना है। इसको थोड़ा सा इसके बराबर कर लें, इसको हम खींच के इनके बराबर लें। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, और ताकि ये एक शेप में आ जाए। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लें यहाँ पे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये हमारे पास अब एक अच्छी खासी जगह जो है वो अवेलेबल होगी। दोनों के दरमियान अगर हम गैप देखें, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें। ठीक है, मेरे ख्याल में इट इज़ सफिशेंट, इससे ज़्यादा ऊपर थोड़ी सी जगह आ गई। और अब हमारे पास शुगर बन गई है। मज़ीद हम इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, या फिर हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा रेज कर दें। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा रेज कर दें, और नीचे वाले जो हैं इनको हम ऊपर करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि ये हमारे चार्ट्स ज़्यादा सेट हो जाएं। इसको भी कर लेते हैं जी, ये हो गया जी। चलें, अब ये जो हमारे पास जगह है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हम इसकी डैशबोर्ड की हेडिंग ले आते हैं कि ये डैशबोर्ड क्या शो कर रहा है, और इस जगह पे हम कुछ अपने जो आ रहे हैं, हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं, उनको शो करते हैं। जो फॉर एग्जांपल टोटल सेल पूरी वो शो कर देगा, टोटल सेल्स है, टोटल प्रॉफिट है, आइटम सोल्ड है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे शो करते हैं। पहले जी हम जाते हैं चार्ट के जो डैशबोर्ड है इसके जो टाइटल है उसके लिए। ये टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, ये एक टेक्स्ट बॉक्स हमारा बन गया। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स पे मैं कहता हूँ जी कि हमारी सेल्स परफॉर्मेंस, ये हम इसका नाम दे देते हैं, डैशबोर्ड शो कर रहा है। एरियल ब्लैक कर लेते हैं, फॉन्ट हम यहाँ से ये डार्क ब्लैक। ठीक है, साइज हम इसका जो है वो कोई 24 ले लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 28 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर देते हैं। इसको मैंने ऊपर खींच लिया, और हम इसके हॉरिजेंटल जो है वो साइज बढ़ा देते हैं, और इसको यहाँ पे हम इधर एडजस्ट कर लेते हैं। चलें जी, ये हो गया। ठीक है, ये हमारी एक सेटिंग इसकी हो गई। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये हमें इसको छोटा करने की ज़रूरत है। छोटा करने के बजाय हम इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया जी, और इसी तरह ये भी हो गया। ठीक है, खैर, और इसको थोड़ा सा हम राइट साइड पे चला लेते हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब अगर आप देखें तो मतलब हमने बड़ी जल्दी से ही इसकी डैशबोर्ड्स की डिज़ाइनिंग की, और जो बाकी चीज़ें हैं उसकी तो हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन बड़ा जल्दी हमने ये एक डैशबोर्ड को सेट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अपने कुछ कार्ड्स लेके आने हैं। तो कार्ड के लिए हमने क्या किया जी कि मैं फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स सबसे पहले टॉप पे शो के अंदर चलता हूँ। टोटल सेल्स को ला के मैंने ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ दिया, और इस पे मैंने क्लिक किया कार्ड पे, तो ये हमारा कार्ड जो है वो बन गया। अच्छा, इसकी कुछ सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। ये अभी हमें दिखा रहा है इसके फॉन्ट साइज़ को, इसके साइज़ को सेट करते हैं। ये मेरे ख्याल में साइज़ हम इसका अभी कर लेते हैं, और फॉर्मेट में गया मैं जाके इसकी जो है सेटिंग वो कहते हैं, डेटा लेबल पे गए। डेटा लेबल जो है वो हमारा ब्लैक कलर में हो। ठीक है, डार्क ब्लैक हम इसका ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, और डिस्प्ले यूनिट हम इसका नन कर देते हैं, और अगर आपने 1000 में या मिलियंस में दिखाना है, मैं इसको मिलियंस में कर लेता हूँ। ठीक है, या ओके। टेक्स्ट साइज 45 इज टू बिग, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। मेरे ख्याल में 20 इसके लिए सफिशिएंट होगा यहाँ पे। और इसको आप वैसे मतलब मैं तो इसको रिड्यूस कर दूँ, आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं। इसको हमने टेक्स्ट साइज को 20 पॉइंट। ठीक है, अब मेरे ख्याल में मिलियन की हमें ज़रूरत नहीं होगी, ऑटो कर लेते हैं। ओके, बल्कि नन कर देते हैं। ठीक है,
डेसिमल पॉइंट्स इसके साथ दिखाया था उसको हम सेट करते हैं। फॉन्ट ये कह रहा है जी हम इसका एरियल ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा और कर देते हैं, छोटा 18 कर देते हैं, ठीक है। डेसिमल दिखा रहा है इसके साथ, उसको हम सभी सेट कर लेते हैं। अब आ जाता है नीचे ये जो टोटल सेल्स लिखा हुआ है, इसको ये हमारी ये कैटेगरी है, इसका फॉन्ट भी हम ब्लैक ही कर देते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट साइज 12 ठीक है, इसको एरियल कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया टोटल सेल्स। अच्छा इसी पे मैंने क्लिक किया और ये फॉर्मेट पे मैं गया, सॉरी, और इसके डेसिमल्स कहाँ से सिलेक्ट होंगे, ये टोटल सेल्स के इस पे मैंने जब क्लिक किया यहाँ टोटल सेल्स पे, ठीक है। जब टोटल सेल्स के इस मैयर पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये मैयर टूल में यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, और ये अभी जो है वो ऑटो कर है। मैं इसको ये इस कॉमा के साथ जब क्लिक करूँगा जो 1000 सेपरेटर है, तो अब इसका वो फॉर्मेट चेंज कर रहा है, देखें, और 2 डेसिमल पॉइंट्स कह रहा है। मैं डेसिमल पॉइंट इसमें ज़ीरो करके इंटर करता हूँ, तो अब ये देखिएगा कि इसके डेसिमल पॉइंट्स इसने ख़त्म कर दिए और ये हमारी सेल जो है वो 693.07 ये आ गई, ठीक है। चलिए अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी को ही, ठीक है, और थोड़ा और छोटा कर लें और कॉपी करके कंट्रोल वी, ये हमारा एक और आ गया कार्ड। इस कार्ड में मैं कहता हूँ जी कि मैंने शो करानी है हमारा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को ला के मैंने इधर ड्रॉप किया, इसके ऊपर ड्रॉप करूँगा ताकि ये उसको रिप्लेस कर दे, ठीक है। और क्योंकि ये भी डेसिमल में ही है तो इसका भी हम लोग वही कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं और फॉर्मेट चेंज करके इसको मैंने ज़ीरो कर दिया। तो ये हमारा दूसरा टोटल प्रॉफिट का भी कार्ड बन गया, ठीक है। टोटल प्रॉफिट के कार्ड के साथ अब मैं एक और इसको बना लेता हूँ, कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, और ये हमारा इसमें आ जाएगा, और हम इसमें दिखा देते हैं जी टोटल कॉस्ट दिखा देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। टोटल कॉस्ट मैंने दिखा दी। इस कॉस्ट का भी वही मसला है, हमें इसका डेसिमल रिमूव करना है, ठीक है, कॉमा, हाँ जो सेपरेटर 1000 उसको क्लिक किया, ज़ीरो इंटर, तो हमारा ये टोटल कॉस्ट भी सेट हो जाएगी, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट हमारी सेट होगी, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जी के जो हमने और क्या दिखाना है इसमें। फॉर एग्जांपल आप टोटल क्वांटिटी दिखाना चाहते हैं कि टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी है, तो ये एक मिनट, ये सेपरेटर हमारा रिमूव हो जाए, चलें जी। अब हमने शो कराना है इसमें एक टोटल क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल, तो इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये आ गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं जी कि मैं शो करा देता हूँ सेल्स डेटा में जाके कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं फॉर एग्जांपल, या हमने शो कराना है जी कि हमारी यूनिट्स कितने बिके हैं जी। तो ये यूनिट्स का जो है इसको मैं यूनिट्स को ला के यहाँ ड्रॉप करता हूँ, लेकिन यूनिट्स को यहाँ दिखाने का उस तरफ यूनिट्स को दिखा देते हैं, ठीक है। ये मैंने यूनिट्स को ड्रॉप किया और इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ से कंट्रोल होगा हमारे पास टेबल जी, ये हमारे पास यहाँ से कॉलम का, ओके, ये 1000 का सेपरेटर हमने यूज़ कर लिया, और क्योंकि ये यूनिट्स हैं तो इसमें डेसिमल का वो आ ही नहीं रहा। एक चीज़ और शो कराना चाहते हैं फॉर एग्जांपल ना कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो प्रॉफिट मार्जिन का हमने यहाँ पे क्योंकि कोई मेजर बनाया हुआ नहीं है तो मेजर हम बना लेते हैं। मेजर प्रॉफिट मार्जिन का बनाने के लिए ये इसको मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास न्यू मेजर, ठीक है, न्यू मेजर, और मैं इसमें कहता हूँ इसका नाम रख लेंगे हम प्रॉफिट मार्जिन, ओके जी, ये आ गया। इसका हमने रखा नाम प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, इज इक्वल टू, और हम यूज़ कर लेते हैं इसके लिए डिवाइड का फंक्शन। डिवाइड में हमारे पास ऊपर आ जाएगी टोटल जो है इसमें प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, इसको हम डिवाइड कर लेंगे टोटल सेल्स के साथ, ठीक है, टोटल सेल्स आ गई।
तो ये देखें एक अच्छा सॉरी, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं डिवाइड का फार्मूला, तो सबसे पहले उसने कहा हमसे कि न्यूमरेटर क्या है, तो मैंने कहा टोटल प्रॉफिट कॉमा। अब वो पूछा है डिनोमिनेटर, तो मैंने कहा जी टोटल सेल, और कॉमा में वो पूछा हमारे पास क्या अल्टरनेटिव क्या है, आप इसका ऑप्शनल है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इसमें एरर हो या हमें कोई चीज़ ना मिले, फॉर एग्जांपल हमारा डिनोमिनेटर नहीं है या नोमिनेटर नहीं है, तो उस केस में अल्टरनेटिव रिजल्ट में 0 शो करा दें, ठीक है। और इसको मैंने क्लोज किया पैरेंथेसिस को, और जब हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो वो आ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन जब आ जाएगा तो फिर हमने इसको क्योंकि परसेंटेज में शो करना है, तो मैंने ये प्रॉफिट मार्जिन के इस पर क्लिक किया और इसको मैंने परसेंट में फॉर्मेट में चेंज कर दिया। तो हमारा ये प्रॉफिट मार्जिन जो है ये अब परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। 2 डेसिमल के साथ ही रखते हैं हम इसको। एक यहाँ से अब हम इस कार्ड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके मैंने नीचे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद ये नीचे आ गया। इसमें हम लोग अपने प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो शो करा देते हैं। प्रॉफिट मार्जिन आ गया 60% प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, 2002 का। अब मैं देखूं तो 2002 पे मैंने अगर क्लिक करता हूँ, अभी तो ये हमने दोनों को ऑफ किया, 2002 पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिएगा कि ये इसने पूरा डेटा जो है वो अब यहाँ पे सेल दिखा रहा है, इस साल का प्रॉफिट दिखा रहा है। इसी तरह अगर हम देखें 2005 पे जाके, तो अब ये 2005 का दिखा रहा है ओवरऑल, क्योंकि हमारा मार्जिन 60% ही था इसमें, तो वो मार्जिन हमारा कंसिस्टेंट जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन 60%, बाकी फिगर्स में वो चेंज हो रही हैं। चलें, ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर देखें तो ये हमारे थोड़े से अलाइंड नहीं है, तो इन सब बॉक्सेस को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद एक तो मैं इनको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। हम इसको एरोज की से सिलेक्शन के बाद एरोज की से भी मूव करवा सकते हैं, और इनको यूं माउस से ड्रैग करके भी लेके जाते हैं। मैं थोड़ा सा इनको नीचे यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं ताकि इधर। अच्छा, दूसरा ये कि इन सब में जो गैप है वो थोड़ा इक्वल कर जाए, तो इन सब को सिलेक्ट किया, ठीक है। हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट का, फॉर्मेट में यहाँ पे आ रहा है अलाइन। अलाइन में मैं इन सब को कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूशन इन सब की हो गई, ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ तक कुछ काम हो गया। हमने डैशबोर्ड की कुछ सेटिंग्स भी कर ली, और एक डैशबोर्ड हमारे सामने तैयार है। इसके ऊपर मजीद कुछ हमें जो काम करना है, फॉर एग्जांपल इसके कलर टेम्पलेट्स को थोड़ा सा सेट करना, चेंज करना, और वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।